हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक त्यागी। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ माय जर्नी इन एक्सेंचर फ्रॉम द डे आई अप्लाइड इन एक्सेंचर टू द डे आई गॉट माय ऑफर लेटर। तो गाइस, जिस दिन मैंने अपनी जॉब एप्लीकेशन फिल करी थी एसेंचर में, उस दिन से लेकर ऑफर लेटर तक की पूरी होल जर्नी मैं आपको बताने वाला हूँ। जो भी मेरे को ईमेल्स आए हैं एसेंचर की साइड से, जो भी मैंने मीन्स अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करी, हर चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फ्रॉम द डे आई अप्लाइड एंड टिल द डेट आई गॉट द ऑफर लेटर, सब इस वीडियो में होने वाला है। तो गाइस, अगर आपको असेसमेंट, कॉग्निटिव राउंड, कोडिंग राउंड, ये हमारा इंटरव्यू हो गया, कम्युनिकेशन राउंड, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, जो भी इसमें इन बिटवीन कोई भी प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ, उसमें आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो प्लीज गाइड कमेंट डाउन करिए एंड प्लीज गाइड लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो 100-500 लाइक्स पहुंच जाते हैं इसमें, तो गाइस मैं ज़रूर सिंगल सिंगल वीडियोस बना के दिखाऊंगा। और इंटरव्यू तो ऐसा बताऊंगा आपको, उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मीन्स एक दो आ सकते हैं, बट डेफिनेटली वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट माय जर्नी इन एक्सेंचर फ्रॉम जॉब एप्लीकेशन टू ऑफर लेटर। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले मेरे को मेल आया था कि मैं शॉर्टलिस्ट हो चुका हूँ। वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, ठीक है, कि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हो एक्सेंचर की साइड से ही। फिर मेरे को ईमेल पर ये आता है, ये भी शॉर्टलिस्टिंग का ही मेल है, कि असेसमेंट रेडीनेस एंड सिस्टम एनेबलमेंट का ये मेरे को मेल आया था, जिसमें इन्होंने लिखा है हाई इट्स टाइम टू गियर अप फॉर योर असेसमेंट राउंड्स। मतलब गाइस, अपने असेसमेंट राउंड के लिए गियर अप कर लीजिए, मतलब आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, ठीक है। एंड इंस्टॉल सेफ एग्जाम ब्राउजर टू पार्टिसिपेट इन आर प्रोसेस। तो सेफ एग्जाम ब्राउजर, इसके नीचे इसकी लिंक है, इसके नीचे इसकी लिंक दे रखी थी उन्होंने, उस पर क्लिक करके वो डाउनलोड कर लेते हैं हम। तो ये मेल आया था गाइज मेरे को मुझे 13 सितंबर को 7:40 PM पर, ठीक है। उसके बाद मेरे को मेल आया, एसेंचर चूज योर वर्चुअल असेसमेंट स्लॉट। तो मेरे को अपना असेसमेंट स्लॉट बुक करना था, उसका ये मेल आया मुझे 13 सितंबर को ही 7:51 पर। तो गाइस, सी इस मेल में क्या लिखा है, हाई वी आर इन द प्रोसेस ऑफ शेड्यूलिंग योर वर्चुअल असेसमेंट एज अ पार्ट ऑफ आर हायरिंग एंड क्लिक हेयर टू सेलेक्ट आर स्लॉट, वर्चुअल असेसमेंट स्लॉट। तो गाइज, मैंने अपना वर्चुअल असेसमेंट स्लॉट सेलेक्ट कर लिया था एंड इसमें लिखा है कि 16 सितंबर 12 PM से पहले उसको सेलेक्ट करे। तो मैंने तो 13 सितंबर को ही सेलेक्ट कर लिया था गाइज। एंड सी, मेरे को फिर मेल आई कि आपने अपना असेसमेंट स्लॉट ये चूज कर लिया है। तो मैंने चूज किया था स्लॉट 3 और स्लॉट टाइमिंग थी 7 PM 17 सितंबर को, ठीक है गाइज। तो मैंने अपना स्लॉट बुक कर लिया था कि 17 सितंबर को शाम को 7 बजे मेरा असेसमेंट राउंड्स होंगे, ठीक है। फिर मेरे को मेल आया गाइज, योर कॉग्निटिव एंड टेक्निकल एंड कोडिंग असेसमेंट क्रेडेंशियल्स। तो गाइज, इसमें मेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड आया था एंड इसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि आपका जो भी मतलब ट्यूसडे September 17 को आपका शेड्यूल किया गया है हमने कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट, जो कि 7 बजे से शुरू हो जाएगा। और प्लीज 30 मिनट्स पहले ज्वाइन करें असेसमेंट से, क्योंकि बहुत सारी चीज फिल करनी पड़ती है गाइज उसमें। एंड अगर आप 30 मिनट्स बाद, मतलब 7 बजे अगर मेरी वो है असेसमेंट है और मैं 7:30 के बाद ज्वाइन कर रहा हूँ, तो गाइज मैं रिजेक्ट कर दिया जाऊंगा, मेरे को अलाउ नहीं किया जाएगा उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। तो ये प्लीज ध्यान रखिए, अगर आपका स्लॉट टाइमिंग 7 PM है तो प्लीज 7:30 के बाद ज्वाइन मत करना, आपको नहीं ज्वाइन करने दिया जाएगा। एंड गाइज, ये मेल आया था मुझे 16 सितंबर को, जैसे कि 17 सितंबर को मेरा पेपर था, तो 16 सितंबर को 1:26 PM पर मेरे को ये मेल देखा गया था गाइज। एंड एक चीज याद रखना, आप जब भी अपना असेसमेंट राउंड दे रहे हैं गाइज, कॉग्निटिव एंड टेक्निकल, तो प्लीज बैठे रहिए, क्योंकि कॉग्निटिव एंड टेक्निकल के तुरंत बाद ही कोडिंग राउंड होता है, कोई पर्टिकुलर नेक्स्ट डे पर नहीं होता। वो भी हम अभी आगे देखेंगे। देन गाइस, सी मेरे पास मेल आया, डाउनलोड योर एडमिट कार्ड नाउ। इसमें मतलब एडमिट कार्ड है ये हमारा। इसमें गाइस मेरा फोटो, नाम, सब कुछ लिखा रहता है, पैन नंबर, सब कुछ। लाइक इसकी अभी तक मेरे को तो जरूरत नहीं पड़ी, मेरे को ऑनबोर्डिंग मेल भी आ चुका है मेरा, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ एसेंचर, ठीक है। तो मतलब इसकी तो मेरे को अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ी, आगे पड़ेगी तो देखते हैं। इसमें हमारा एडमिट कार्ड आता है गाइस, नीचे रहता है इसमें डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरे पास मेल आई है 17 सितंबर को। ये मेल आई है, कंप्लीशन ऑफ कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट। तो गाइज, इसमें क्या था, मैंने 6:30 को ही ज्वाइन कर लिया था अपना असेसमेंट देने के लिए। तो मैंने कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट दिया एंड अराउंड 8:50 वो मेरा कंप्लीट हुआ।
मतलब बहुत सारी वो भरने पड़ते हैं हमें, पहले बहुत सारी डिटेल्स भरनी पड़ती है हमारी, उसके बाद हमारा राउंड स्टार्ट होता है। तो 8:50 पे मेरा राउंड खत्म हुआ तो मेरे को ये मैसेज आया है कि हाय कांग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड क्लियर्ड आवर कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू प्रोसीड इन आवर रिक्रूटमेंट प्रोसेस यू मस्ट पार्टिसिपेट इन आवर कोडिंग असेसमेंट इमीडिएटली। तो गाइज इसमें लिखा हुआ है कि अभी ही कोडिंग असेसमेंट कराएंगे अगर हमारा ये राउंड क्लियर होता है तो। आप प्लीज विंडो क्लोज मत करना वरना आप बाहर हो जाएंगे रिक्रूटिंग प्रोसेस। सी इन्होंने लिखा हुआ है, काइंडली डू नॉट एग्जिट फ्रॉम योर असेसमेंट browser and continue to take the coding assessment. In case you have exited, log into the same assessment link using the credential shared with you. ठीक है, अगर आप गलती से एग्जिट हो जाते हो तो तुरंत अपनी ईमेल पर जाकर जिसमें आपको उन्होंने लिंक भेज रखा है उस पर क्लिक कर कर वापस ज्वाइन कीजिए, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से। ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। फिर गाइस सितंबर 17 को ही 9:44 पर मेरे पास मेल आता है, क्योंकि मेरा असेसमेंट एंड कोडिंग राउंड क्लियर हो चुका था। तो मेरे पास आया था कि आप कोडिंग राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैंने कोडिंग राउंड में पार्टिसिपेट किया एंड आई गॉट अ मैसेज, थैंक यू फॉर सक्सेसफुली पार्टिसिपेटिंग इन आवर कोडिंग असेसमेंट, वी विल रिव्यू योर परफॉर्मेंस एंड कीप यू पोस्टेड ऑन द नेक्स्ट स्टेप्स इन आवर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है गाइस, तो मैंने अपना कोडिंग राउंड दे दिया था। उसके बाद मेरे को मेल आया कि मेरा कोडिंग राउंड क्लियर हो चुका है। जैसे कि ऑन सितंबर 17 को 9:44 पर मेरे पास मेल आ रहा है कि हाय कांग्रेचुलेशंस ऑन क्लियरिंग द कोडिंग असेसमेंट, यू विल रिसीव अ नोटिफिकेशन फॉर टेकिंग द कम्युनिकेशन असेसमेंट सून विद योर लॉगिन क्रेडेंशियल। इसका मतलब है मैंने अपना कोडिंग राउंड तो गाइस क्लियर कर दिया है। अब मेरे पास मेल आएगा फॉर द कम्युनिकेशन असेसमेंट जो हमारा नेक्स्ट राउंड होता है। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको इनमें से किसी भी राउंड के ऊपर पर्टिकुलर सिंगल सिंगल वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन करके बताइए। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा कम्युनिकेशन असेसमेंट क्रेडेंशियल। तो गाइस जैसे कि पिछली ईमेल में उन्होंने बताया था कि आपने कोडिंग राउंड क्लियर कर दिया है, तो इसमें मेरा कम्युनिकेशन राउंड का मेल आ चुका है कि कांग्रेचुलेशंस, यू हैव क्लियर्ड आवर फर्स्ट सेट ऑफ असेसमेंट्स, यू आर नाउ एलिजिबल टू टेक आवर कम्युनिकेशन असेसमेंट। एंड नीचे लिखा हुआ है गाइस इन्होंने कि सितंबर 18 से लेकर सितंबर 22 12 पीएम तक आपको अपना असेसमेंट देना है, मतलब इसके बीच में ही आपको अपना असेसमेंट देना है। अगर इसके बीच में आप अपना असेसमेंट नहीं देते हो तो आप बाहर हो जाओगे गाइस इस प्रोसेस से। ठीक है, ये मेरे को 19 सितंबर को मेल आया था। इसके बाद गाइस मैंने अपना कम्युनिकेशन असेसमेंट दिया, पर बहुत ध्यान दीजिए इस बात पर। मैंने अपना कम्युनिकेशन असेसमेंट दिया, इनका मेल आया, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन आवर कम्युनिकेशन असेसमेंट राउंड, वी विल रिव्यू योर परफॉर्मेंस एंड कीप यू पोस्टेड ऑन द नेक्स्ट स्टेप्स इन आवर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है गाइस, इसमें एक दिक्कत हो गई थी गाइस, मेरा कम्युनिकेशन असेसमेंट सबमिट ही नहीं हुआ था एंड दिस वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि मैं बाहर हो सकता था। ये मेल मेरे को आया था 21 सितंबर को गाइस। ठीक है, एंड मैं बाहर हो सकता था। आप टाइम देख लीजिए, 5:47 पर ये मेल आया मेरे को। एंड गाइस मैंने फिर टिकट रेज किया कि मेरा ये सबमिट नहीं हुआ है एंड मेरे पास ये मेल आ चुका है, क्योंकि उसमें आ रहा था कि मेरा सबमिट नहीं हुआ, पर उन्होंने मेरे को ये मेल भेज दिया था। तो गाइस मैंने टिकट रेज करा, फिर मेरे पास फाइनल अटेम्प्ट कम्युनिकेशन असेसमेंट का मेल आया एंड गाइस इस मेल में लॉगिन क्रेडेंशियल्स थे एंड उन्होंने बोला था कि सितंबर 22 12 पीएम से पहले आपको ये कम्युनिकेशन राउंड देना पड़ेगा और ये फाइनल अटेम्प्ट है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आप सीधा ही बाहर हो। और उन्होंने कंसीडर कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि सबका वो लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैंने जो हेडसेट यूज करा था उसमें माइक नहीं था एंड माइक नहीं होने के कारण उनको मेरी वॉइस क्लियरली नहीं गई, जिस कारण उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं करा मेरा कम्युनिकेशन राउंड। तो फिर मैं शाम को ही गया गाइस एंड मैं एक हेडसेट लेके आया जिसमें माइक था, आप देख सकते हैं। ये मेल मेरे को आया था उसी दिन 21 सितंबर को 6:22 को। मैं भागा भागा गया गाइस, मैं अपना हेडफोन लेकर आया नया एंड मैंने उसी टाइम अपना असेसमेंट दिया। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट मेल मेरे पास आया है उसी दिन 21 सितंबर को 11:33 पर, क्योंकि 11:33 पर फिर मैंने अपने कम्युनिकेशन राउंड कंप्लीट करा एंड सबमिट करा सेम डे। तब मेरे पास मैसेज आया, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन आवर कम्युनिकेशन असेसमेंट, वी विल रिव्यू योर परफॉर्मेंस एंड कीप यू पोस्टेड ऑन द नेक्स्ट स्टेप्स इन आवर रिक्रूटमेंट प्रोसेस।
इस चीज़ के बाद गाइज़ मैं डर गया था कि भाई एक बार तो रिजेक्ट हो गया कम्युनिकेशन राउंड, अब क्या होगा? बट दे कंसीडर्ड माय केस एंड मैंने अपना राउंड दिया। एक चीज़ याद रखना गाइस, आपके पास ज़रूर हेडफ़ोन होना चाहिए जिसमें माइक लगा हुआ हो, ठीक है गाइस? पक्का आपके पास हेडसेट होना चाहिए जिसमें माइक लगा हुआ हो, ठीक है गाइस? फिर मेरे पास मेल आता है ऑन 27 सितंबर 5:37 पर मेरे पास मेल आता है शाम के कि आपने अपना कम्युनिकेशन राउंड क्लियर कर दिया है। द बेस्ट थिंग गाइस, क्योंकि मैं बहुत डर गया था कि भाई एक बार वो रिजेक्ट हो गया, अब कुछ गड़बड़ हो गई तो पंगा हो जाएगा। तो गाइस फिर मेरे पास आया, यू हैव प्रोसीडेड टू द फाइनल स्टेज, ब्लॉक योर इंटरव्यू स्लॉट नाउ। एंड गाइस ये इंटरव्यू स्लॉट बुकिंग का मेरे पास मेल आया कि भाई आप फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के, एंड अपना इंटरव्यू स्लॉट बुक कर लीजिए। तो गाइस यहाँ पर लिंक था, उस पर क्लिक करके मैंने अपना इंटरव्यू स्लॉट बुक कर लिया। एंड फिर मेरे पास आता है 27 सितंबर को ही 5:38 पर मेल, मैंने उसी दिन अपना इंटरव्यू स्लॉट बुक कर लिया था, क्योंकि गाइस इंटरव्यू स्लॉट प्लीज जैसे ही आपके पास मेल आए ना उसी टाइम बुक कर लीजिए, नहीं तो आपने सुना होगा कि लोग एक एक घंटे लॉबी में बैठे रहते हैं, दो दो घंटे लॉबी में बैठे रहते हैं, इंटरव्यूअर नहीं आता। ये सब आप जो भी मेल आपके पास आता है तुरंत उसका रेस्पॉन्स दो गाइस। सी मेरा सब कुछ प्रोसेस टाइम टू टाइम चल रहा है, मेरे को कुछ भी दिक्कत नहीं आई। पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में मेरी जॉइनिंग आ चुकी है गाइस, एंड मेरे को थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब भी उनका मेल आता था मैं तुरंत उनको रेस्पॉन्स कर देता था, मैं टाइम नहीं लेता था, ठीक है गाइस? क्योंकि बहुत लोग इस इंटरव्यू को दे रहे हैं। अराउंड जब मैंने दिया था 7 lakhs रिक्रूटमेंट, मतलब 7 लाख जॉब एप्लीकेशन थी, तो आप सोच सकते हो कितना बर्डन, कितना ट्रैफिक होता होगा। तो गाइस उस टाइम पे आपको जैसे ही आपके पास ईमेल आए उसी टाइम आप रिस्पॉन्स दो। मैंने उसी टाइम दिया तो मेरे पास मैसेज आया, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग योर इंटरव्यू स्लॉट, योर इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड ऑन 1 अक्टूबर 2024 एट 11:40 AM। तो गाइस आपको मैं बताता हूँ, मैंने इंटरव्यू के लिए मैं बैठा था लाइक 11:30 पे, एंड 11:39 पर ही मेरे इंटरव्यूअर आ गई थी मेरे सामने, मतलब 40 पे नहीं हुए थे, एडवांस में ही, मतलब 11:39 40, मतलब 40 पर वो आ चुकी थी मेरे सामने, मेरे को एक सेकंड भी वेट नहीं करना पड़ा। एंड गाइस 10 मिनट का इंटरव्यू हुआ था मेरा, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का। 10 मिनट में मतलब वो जान जाते हैं गाइस कौन कितना केपेबल है, मतलब प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कुछ पूछा उन्होंने मेरे से। उसके बारे में अगर आपको कुछ सेपरेट वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन करिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बहुत अच्छी वीडियो बनाकर दूंगा, क्या क्वेश्चंस पूछे, एंड नॉर्मली सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं गाइस, ठीक है? तो नेक्स्ट मेरे पास मेल आता है ट्यूसडे 1 अक्टूबर 11:56 AM को कि थैंक यू फॉर सक्सेसफुली पार्टिसिपेटिंग इन आवर इंटरव्यू राउंड। गाइस आप देख सकते हो 11:40 मेरा टाइम स्लॉट था एंड 56 पर मेरे पास ये मेल आ गया, मतलब मेरा इंटरव्यू इतने टाइम में खत्म हो गया था। एंड इन्होंने बोला, वी विल रिव्यू योर परफॉर्मेंस एंड कीप यू पोस्टेड ऑन द नेक्स्ट स्टेप इन आवर रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड काइंडली अवेट फर्दर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अस ऑन योर कैंडिडेचर, वी विल गेट बैक टू इन विद इन 10-15 वर्किंग डेज। मतलब 10 से 15 दिन में वो मेरे को बता देंगे भाई तेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, या तू रिजेक्टेड है, ठीक है? तो आप देख सकते हो 1 अक्टूबर को मेरा इंटरव्यू हुआ, एंड गाइस 10 अक्टूबर को करेक्ट 10 डेज में मेरे पास आ गया कॉन्ग्रेचुलेशंस मेल, यू आर अ स्टेप क्लोजर टू बी अ पार्ट ऑफ द एक्सेंचर फैमिली। मतलब गाइस मेरा इंटरव्यू हो चुका है क्लियर, हुर्रे, यो। तो गाइस मेरा इंटरव्यू हो गया था क्लियर। तो गाइस उसके बाद देखो इन्होंने लिखा हुआ, डियर कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन सक्सेसफुली कंप्लीटिंग आवर इंटरव्यू प्रोसेस, योर सक्सेसफुल कंप्लीशन स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट योर टैलेंट एंड डेडिकेशन, वी बिलीव यू विल ब्रिंग वैल्यूएबल स्किल्स एंड पर्सपेक्टिव्स टू आवर टीम। तो गाइस मेरा इंटरव्यू हो गया था क्लियर, ये मेरे को मेल आ गया था 10 अक्टूबर दोपहर को 3:43 पे। एंड फिर मेरे पास आया था मेल, इट्स ग्रेट दैट यू आर इंटरेस्टेड इन एक्सेंचर, ये तो टाइम पास मेल है, ऊपर चले जाते हैं। फिर गाइस मेरे पास आया था, हाउ वाज योर एक्सेंचर रिक्रूटिंग एक्सपीरियंस। मतलब ये मेल जब आता है जब आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्लियर हो जाता है एंड आपका ऑफर लेटर आ जाता है, उसके बाद मोस्टली ये मेल दिखने को मिलता है, पर ये मेल मेरे को 11 अक्टूबर को ही आ गया था। जैसे कि 10 अक्टूबर को मेरे को मेल आया था कि आपका इंटरव्यू प्रोसेस क्लियर हो चुका है, 11 अक्टूबर को मेरे पास मेल आ गया कि भाई हमारा रिक्रूटमेंट एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा, वो आप 25 अक्टूबर से पहले बता दीजिए। मैंने ऑन स्पॉट बता दिया, क्योंकि गाइज मैंने आपको क्या बोला है,
उसी टाइम सारे रिस्पॉन्स दीजिए। जैसे ही आपके पास मेल है उसी टाइम उनको रिस्पॉन्स दीजिए, ज़्यादा लेट मत करिए किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है? उसके बाद मेरे को आता है यू हैव अ टास्क अवेटिंग फॉर यू गाइस। इसमें मेरे को अपना लाइक पैन कार्ड अपलोड करना था, तो वो मैंने अपलोड कर दिया था। ये मेल मेरे को आया था 14 अक्टूबर को शाम के 6:45 पीएम पर। तो इसमें मेरे को अपना पैन कार्ड अपलोड करना था, वो मैंने अपना पैन कार्ड अपलोड कर दिया था गाइस इसमें। फिर गाइस मेरे को मेल आया था बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का 23 अक्टूबर को। तो गाइस थोड़ा तो टाइम ये लोग लेते हैं। सी मेरे को मेल आया था 14 अक्टूबर को पैन कार्ड अपलोड के लिए, एंड उसके बाद मेरे को मेल आया था 23 अक्टूबर को 12:51 पीएम पर, कि जिसमें मेरे को बता रहे थे कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपको क्या-क्या डिटेल्स भरनी है। मतलब क्या-क्या चीज़ आपके पास उस टाइम होनी चाहिए जब आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए वो अप्लाई कर रहे हो। अगर आपको गाइस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ गाइस कमेंट डाउन करके बताइए, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करिए गाइस, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट का मेल आया था, यहाँ पर ये लिंक था, इसके नीचे मेरी आईडी एंड पासवर्ड दे रखे थे गाइस, वो दबा के मतलब वो फिल करके एंड मेरे को ये सब कुछ भरना था, जो भी डॉक्यूमेंट इन्होंने पूछ रखे थे, लाइक फाइनल ईयर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट जो भी मेरे पास था, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ जो भी था, वो उसमें अपलोड करना था और फिल करना था गाइज। इसके ऊपर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन करिए। ये मेरे को 23 अक्टूबर को 1 PM पर ये मेल आई थी। उसके बाद गाइज हियर इट कम्स, मेरी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्लियर होने के बाद सी आई गॉट द ऑफर लेटर फ्रॉम एक्सेंचर। तो गाइस मेरे को फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस मेल आ गया है, ऑफर लेटर आ चुका है। इसमें लिखा है हाय, ग्रेट न्यूज, यू एस्ड इट, वी had love you to join us at Accenture, we know what a big step this is, so if there is anything you still need to know, please contact us at any time, we are here to make sure you have all the information you need। तो गाइज ये था मेरा ऑफर लेटर, ये मुझे डाउनलोड करना था, यहाँ पर एक लिंक दे रखी थी, उसमें जाके ये डाउनलोड करना था एंड एक्सेप्ट करना था। उसके बाद गाइज मेरे को लाइक सी 24 अक्टूबर को ही मेरे को ये मेल आया था ऑफर लेटर का, एंड 24 अक्टूबर को ही मेरे को शाम को 4:27 पर एक मेल आया कि आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट आपने अपलोड नहीं करा गाइज, क्योंकि अभी तक तो डिग्री सर्टिफिकेट हमें नहीं मिला था। तो गाइज और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड नहीं करी थी सारी की सारी, तो उसका मेरे पास मेल आया। तो गाइज़ ये यूआरएल पे क्लिक करके मेरे को मेल में अपनी प्रोविज़नल डिग्री सर्टिफ़िकेट जो कॉलेज से बनवाना था वो मैंने बनवाया एंड अपलोड कर दिया। क्योंकि देखो इन्होंने क्या लिखा है, वी वुड लाइक टू हाइलाइट दैट योर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस इज करंटली ऑन होल्ड ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट और ड्यू टू गैप्स आइडेंटिफाइड इन द डॉक्यूमेंट यू हैव सबमिटेड। तो गाइज मैंने अगले ही दिन जाके अपना प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट बनाया और आते ही सब कुछ सबमिट कर दिया, ठीक है। फिर मेरे पास वार्म वेलकम मेल आ गया था गाइस फ्रॉम एक्सेंचर, हाय कांग्रेचुलेशन ऑन स्टार्टिंग अ न्यू रोल, वी आर डिलाइटेड दैट यू आर जॉइनिंग अस, यू मेड अ ग्रेट इंप्रेशन ऑन आवर इंटरव्यूअर्स एंड आवर टीम इज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू। तो गाइज इस मैंने अपना ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया था और मेरे पास ये वार्म वेलकम आ चुका था एक्सेंचर से। एंड गाइज मेरे पास मेरी ऑनबोर्डिंग डेट भी आ चुकी है एंड मैं एक्सेंचर ज्वाइन करने वाला हूँ। आगे आपको अगर डे वन इन एक्सेंचर लैपटॉप कलेक्शन कैसी होगी, ऑनबोर्डिंग सब कुछ देखना है तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब करें। एंड आपको अगर फर्दर इंटरव्यू के बारे में किसी भी चीज के बारे में पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस, किसी भी चीज के बारे में कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लीज गाइज कमेंट डाउन करिए एंड प्लीज भूलिए मत लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें गाइस प्लीज।